मैं यादव हूँ, फिर भी बीजेपी में हूँ। अच्छा, यादव है आप? हाँ जी, और फिर भी बीजेपी में हूँ। मैं यहीं से हूँ, ओएसए जी। तो करहल को यादवों का गढ़ बताया जाता था और यादवों को अखिलेश यादव अपना वोट बैंक बताते हैं। वो कुछ नहीं है, वो तो उनको दो ही लोग वोट देंगे, जो तो एक ठरकी है, एक गुंडाराज। योगी जी को और 5 साल मिलेंगे क्या? मिलेंगे 5 नहीं 1000 साल मिलेंगे मेरे, हम रहेंगे तो। अच्छा, यादवों के वोट हैं। यादवों के वोट हैं। पवन पवन, आप भी करहल से हैं? नहीं, मैं गरोस से ही हूँ रोड से हैं? जी। अच्छा, अपने गढ़ से भी हारेंगे आप कह रहे हैं? वो तो हारेंगे, मैं यादव हूँ, फिर भी बीजेपी में हूँ। अच्छा, यादव है आप? हाँ जी, और फिर भी बीजेपी में हूँ। मैं यहीं से हूँ, ओएसए जी। तो करहल को यादवों का गढ़ बताया जाता था और यादवों को अखिलेश यादव अपना वोट बैंक बताते हैं। वो कुछ नहीं है, वो तो उनको दो ही लोग वोट देंगे, जो तो एक ठरकी है, एक गुंडाराज है। हाँ, ये गुंडाराज एक माफिया है, जो चाहते हैं मेरा 2 नंबर का धंधा चले, गुंडाराज अच्छा चले। मेरी पार्टी इसी में बहुत अच्छी है। अच्छा, और कुछ तो अखिलेश राज में उन्हें गुंडा करने की अनुमति मिल जाती है और माफिया राज चलाने की अनुमति। जी जी जी, योगी जी ने खत्म किया वो खत्म सारा कर दिया है। हैं 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, है छीना झपटी होती थी, है अब वो सारी बंद है सारी बंद है। जी। योगी राज के बाद योगी जी को और 5 साल मिलेंगे क्या? मिलेंगे 5 नहीं 1000 साल मिलेंगे मेरे, हम रहेंगे तो। अच्छा, यादवों के वोट हैं। यादवों के वोट हैं। अखिलेश यादव करहल में आकर पुलिस को क्यों धमका रहे थे? वो इसलिए धमका रहे थे, जो उन्हें हार दिख रही है कि मैं हार रहा हूँ, तो अगर धमका दूंगा है तो मेरे को वोट मिल जाएंगे। अच्छा। हैं जिसका वोट जहाँ बता हुआ है वहीं मिलेगा। वही मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं सर? उन्हें अपनी हार दिख रही है इसमें, सीधी सी बात है। यादव जो वर्ग वोट है उसमें 30%, कम से कम 30% बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और उससे उन्हें अपनी स्पष्ट हार दिख रही है। तो वो गुंडा राज तो चलता ही है, ठीक है, तो उन्हें अपनी क्या नाम आदत से बाज नहीं आएंगे, आदत से बाज नहीं। नहीं आएंगे, मजबूर हैं। हाँ। अखिलेश अपने आप को युवाओं का नेता भी बताते हैं। अब कह रहे हैं बीजेपी में ईवीएम भी गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, साइकिल का बटन दबाने से कमल की पर्ची। ये उन्हें लग रहा है कि हार रहे हैं तो कुछ तो आरोप लगाएंगे ही, चाहे चुनाव आयोग पे लगाएं या बीजेपी के नेताओं पे लगाएं, वो आरोप तो लगाएंगे ही। उससे साफ दिख रहा है कि वो हार रहे हैं। वो हार रहे हैं इसलिए करहल में किस सरकार में ज्यादा विकास हुआ? करैल में बीजेपी सरकार में सबसे बड़ा तो फायदा ये हुआ कि आज दिन तक हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। वो आज चाहे हमारे घर की लड़कियां हो या खुद हो या कोई भी हो, आज सुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है। हाँ, तो इसलिए बीजेपी के ज्यादा चांस। हाँ, इसलिए बीजेपी के फुल सपोर्ट कर रहे हैं। 100% चांस है बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश के क्यों नहीं है? अखिलेश गाँव को गुंडा गर्दी है सबसे ज्यादा। मेरे यहाँ धमकी दी जा रही है, मेरे गाँव में भी। अच्छा। हाँ, सबसे ये निभारा में करैल नहीं है, करैल विधानसभा नहीं, निभारा विधानसभा बन चुका है सबसे ज्यादा। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यही है। क्या धमकी मिल रही है आपको? क्यों धमकी नहीं मिल रही है? यहाँ पर गाँव जाते हैं, कह रहे हैं कि वोट ये तो धमकी दे रहे हैं कि धमकी दे के वोट मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्यों कहा? बीजेपी वाले ईवीएम गड़बड़ी। बताओ, आप बताओ कहाँ से हो रही है? आप बताओ, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हुई है कि नहीं हुई है? मैं अभी अपने गांव से ही आ रहा हूँ। वहाँ अभी जो इनके रामगोपाल जी के भानेज बिल्लू यादव, ठीक, वो आए हुए थे। उन्होंने जबरदस्ती वहाँ बैठा रखा था कि क्या नाम है, बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, कि सपा को क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि अरे नहीं आप नहीं जाओगे वहाँ रैली में, हमारे साथ चलोगे। ये सब मतलब दबाव डालने की कोशिश कर। एसपी बघेल पे पथराव किसने कराया होगा? एसपी बघेल पे उस दिन हम भी गाड़ी में साथ थे, हमारी काफिले में उस दिन साथ थे। तो ये लगभग 30-35 लोग सरसों के खेत में छिपे हुए थे। उन्होंने सीधे से पथराव करते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बाहर निकले, ठीक है, तो वही लोग थे। सीधी सी बात है। सपा सरकार की तरफ। हाँ, सपा सरकार की तरफ। सर, क्या लगता है आजमगढ़ सीट छोड़कर करहल सीट से अखिलेश यादव प्रत्याशी बने हैं, उनकी पैतृक सीट है, जीत पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। करैल में पूरा परिवार फंस गया है। मुझे लगता है ये चुनाव और ये वाली जो सीट है एक इतिहास रचने वाली है, एक ऐतिहासिक उनकी हार होने वाली है अखिलेश यादव की। इस बार तो नेताजी भी उतर गए, रैली की है मैनपुरी में अखिलेश को। पूरा परिवार उतर गया। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं इस सीट पर आऊंगा नहीं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। एक दम्भ जो दिखाई दे रहा था वो दम्भ यहाँ की जनता ने तोड़ दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पे, राजा महाराजा वाला मामला नहीं है। यहाँ पे जो जीत दिलाएंगे वो यहाँ की जनता दिलाएगी। और वहाँ पे 6 दिन बाद ही यहाँ पर अखिलेश यादव आ गए थे।
और कल अपने 85 साल के बड़े बूढ़े जो बाप थे उसको भी उन्होंने अपने चुनाव में उतार दिया। और वो नाम भी भूल गए, उनका मंच से नाम ही नहीं ले पाए। नाम तो इसलिए भूल गए ना उसने अपने चाचा को समझा ना अपने बाप को समझा, तो वो तो अब दिखाएंगे, नाम तो भूलेंगे। अब तो अभी नाम भूलेंगे, वो करेल सीट भी भूलने वाला है वो परिवार। अच्छा, और जिस तरीके से एसपी बघेल पर पथराव हुआ, ये क्या दर्शाता है कि अखिलेश यादव बौखला रहे हैं? किसने करवाया? ये उनकी बौखलाहट दर्शा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्हें पता है ये सीट हार रहे हैं और ऐतिहासिक हार होने वाली है यहाँ से। जिस तरीके से अपने आप को युवाओं का नेता बताते हैं, युवा बेरोजगार कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, इस तरीके से बोलते हैं ईवीएम भी हैक कर दिया। देखिए, कुछ भी उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बेमतलब प्रपंच रच रहे हैं, उसमें उनके पास पता है कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, वो पूरा परिवार जीरो हो चुका है। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है सर? राम कुमार यादव। अच्छा, करहल सीट से पैतृक सीट अखिलेश यादव की जीत पाएंगे? आप देख रही हैं कितना जनसमूह उमड़ा पड़ा है, यहाँ युवा भी है। वो कहते हैं कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया, वो कहते हैं कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आप देख रही हैं सब टोटल युवा ही हैं। बेरोजगार वो लोग हैं जो बिना शिक्षा के नौकरी की प्रयास करते थे, रिश्वत दे करके पुलिस में भर्ती, मिलिट्री में भर्ती, बहुत सारी चीज़ें हमारी योगी सरकार ने ख़त्म कर दी हैं और युवा उनके साथ है, युवा बाबा के साथ है। आप देख रही हैं कि पूरे करेल क्षेत्र यहाँ से लेकर के एटा इटावा आगरा मथुरा तक कितना विकास कराया है। लोग कहते हैं कि कहाँ विकास कराया। आप देख रही हैं पहले निकलने के रास्ते नहीं थे, उबड़ खाबड़ गड्ढे हुआ करते थे। आज वो रोडों पे 1 घंटे में आप लोग यहाँ से आगरा और सुखाबाद एटा होते हुए जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगी कि विकास हुआ कि नहीं हुआ है। आजमगढ़ छोड़कर करहल पर आने का क्या मकसद हो सकता है? एक्चुअल में क्या है, उन्हें वो अपनी हार से इतना बौखला गए हैं कि वो हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रोफेसर एसपी बघेल जी पर उन्होंने जो हमले कराए हैं और उससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ हमारे बघेल साहब का, तो उससे भी उनके पूरे परिवार में बौखलाहट है। और इतना आप यहाँ मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनता में कितना जोश है, बच्चा और यहाँ का बुजुर्ग से लेकर युवा तक बाबा को देखने की इच्छा है और बाबा भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, वो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएंगी। आपका क्या नाम है? अमित सिंह पटेल। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट छोड़कर करहल पर आए हैं, जीतने की आसार से ही आए होंगे? जीतने का आसार तो है, पर मैं समझता हूं जो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो है प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। इसी बौखलाहट में वो उनके हमले करा रहे हैं। जितना वो और ज़्यादा उग्र होंगे उससे ही अधिक वोटों से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब जीतेंगे। हमले कराने से अखिलेश यादव को जीत मिलेगी क्या? बिल्कुल निश्चित नहीं मिलेगी। उनकी गंदी सोच है, ऐसा वो सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज बघेल है, मैं आगरा से मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश यादव जो मंच से पुलिस की बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हैं करहल से ही, क्या कहेंगे, क्या दर्शाता है ये? यही उनकी पूरी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि जब एक पार्टी का मुखिया इस तरीके से पुलिस के लिए शब्द इस्तेमाल करता है कि ए पुलिस, ये गुंडागर्दी पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा प्रेरित करती है कि वो लोग गुंडागिरी करें। और उनकी गुंडागिरी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए या करहल में भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल के रूप में प्रत्याशी उतारा है और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव की नाक में नकेल डाल दी है। करहल पूरी तरह से फंस गई है और निश्चित रूप से आप देखेंगे 20 तारीख को चुनाव हो रहा है, हम लोग निश्चित रूप से करहल जीत रहे हैं, पूरे धुआंधार तरीके से चुनाव जीत रहे हैं अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सबका यही मानना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने करहल के मंच से आकर पुलिस वालों को धमकाया और ईवीएम पर गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया, लगातार नेताजी को मैदान में उतार दिया, तो हर तमाम कोशिश जो है अखिलेश यादव अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ की जनता जान गई है कि गुंडा राज किस सरकार में हुआ करता था और विकास किस सरकार में हुआ करता था।